अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी गुजरी आप सबकी ईद। आई नो बकरीद थोड़ी सी डिफरेंट वाइब वाली ईद होती है और इसकी मतलब बहुत अलग वाइब होती है। मिलना मिलाना, बारबेक्यूज और पार्टीज इस तरह की बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं। तो आई नो आप सब लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। हमारी बकरीद पाकिस्तान की बकरीद से बहुत डिफरेंट होती है, टोटली ऑपोजिट होती है। तो हम लोग कहीं बाहर खाना खाने निकल जाते हैं या किसी तफरी पॉइंट पे निकल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर। तो इस दफ़ा जो है वेदर अच्छा रहा, साथ दिया उसने। बीच वाला वेदर ज़्यादातर रहा जून के महीने में, जुलाई के महीने में। तो हमने बहुत सारी बीच पिकनिक्स की और आज जो मैं आपको लेके जा रही हूँ वो लेके जा रही हूँ वसागा बीच। ये हमारा मोस्ट फेवरेट आप कह लें, या फैमिली के साथ हम कभी भी कहीं इंजॉय करना चाहते हैं तो हम आंख बंद करके कहते हैं वसागा बीच चलो। तो मैं आगे आपको डिटेल्स बताऊंगी, लेकिन अभी मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कि हमने बहुत सारी पिकनिक्स अरेंज की थी, बहुत सारी पिकनिक्स मनाई थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं वो सारी पिकनिक्स की वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही, और जिसकी वजह से काफ़ी गैप भी आ रहा है वीडियोस में। और वो रीज़न सिर्फ इतना सा है कि क्लिप्स जो होते हैं पिकनिक्स वगैरह के, वो कभी असमा के फ़ोन में होते हैं थोड़े से, कभी मम्मी के फ़ोन में होते हैं, कुछ मेरे फ़ोन में होते हैं। तो उन सबको मिला के एक जगह करना और उस टाइप की जो वीडियो होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इंशाल्लाह आगे अब आप जो वीडियोस देखेंगे वो ज़्यादातर आपने पिकनिक्स की ही देखेंगे मोस्टली, लेकिन 2 वीक्स के बाद होपफुली। तो अब तक जितनी हम पिकनिक्स कर चुके हैं, कौन कौन से बीचेस पे गए, क्या क्या प्रिपरेशन थी उनकी, वो सारी इंशाल्लाह इस वीक को छोड़ के, नेक्स्ट वीक को छोड़ के उसके बाद वाले वीक पे अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। सो अभी हम जा रहे हैं वसागा बीच। आपने साइड के नज़ारे देखें कितने हसीन है, आगे का मंजर भी आप इंजॉय करें, और बीच बीच में मैं आपको बताती भी रहूँगी कि अब हम कहाँ पहुँचे, ये कौन सी जगह है। सो जब तक के लिए enjoy the next clip. And we can do a barbecue, like a propane one? Yeah, as long as it's elevated off the ground. Yeah. Maya said, yeah, the girl part is go. Perfect, thanks. Have a good day. You too. Oh no! Mr. Hart. Good job, Esme. Good thing there's no dogs. ये अंदर ही रहने दो। Don't go there now. Can you make sure Faisal doesn't hit her? How can I make sure that? Huh? How can I make sure that? ओके, तो आते ही हमने सबसे पहले यहाँ पार्किंग का टिकट लिया, और जो पार्किंग है वो पेड है यहाँ पर। लेकिन बीच साइड बहुत अच्छी है, यहाँ पे बेंचेस वगैरह भी रखी हुई हैं, पार्क भी है छोटा सा। तो जिनके बच्चे पानी वगैरह एंजॉय नहीं करते तो वो पार्क में अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। इसके बाद जेट स्की की यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़न किया। मेरी कोशिश ये है कि जितनी मैं रॉ फुटेज आपको दिखा सकती हूँ उतनी दिखाऊँ, बातें कम करूँ। तो मेरी कोशिश यही थी कि रॉ फुटेजेस में ज़्यादा रहे, ताकि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो बीच का होता है तो वो थोड़ा सा है। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया मोस्ट ऑफ ऑल। और मेरी हम सबसे पहले एज़ यूजुअल पहुंच गए थे। तो मैं बच्चों को वही कपड़े पहना के ले जाती हूँ घर से जिसमें उनको स्विम करना होता है, ताकि बार बार चेंज करने के लिए वॉशरूम वगैरह आना जाना, फिर टेंट भी लगाना होता है, सारी चीज़ें सेटअप करनी होती है। तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ, तो घर से ही मैं स्विम वाले कपड़े उनको पहना के लेके जाती हूँ। तो वो लोग तो आए, उन्होंने सामान हमारे साथ रखा, थोड़ा बहुत हेल्प की, और उसके बाद वो चले गए पानी में। हमने इस दफ़ा चूज़ भी ऐसी ही जगह की थी कि हमें बच्चे भी नज़र आते रहें और हम अपना काम भी करते रहें, तो बहुत आसानी हो गई थी इस तरह से हमारे लिए। और बच्चे ज़्यादा आगे जाते भी नहीं हैं मेरे, जब तक कोई बड़ा ना हो। मैं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर टोकती हूँ। तो आप आगे की फुटेज एंजॉय करें, फिर मैं अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करूँगी।
अब ये कल मेरी इतनी अच्छी पिक्चर आई। कैसा रहा तुम लोग का प्रोग्राम? अच्छा रहा। वाह माशाल्लाह। रुखी सो एक्साइटेड, उनकी अम्मा इतनी एक्साइटेड नहीं है। Because she did it with no hands. Go. Go. फ्रेंड्स फॉरएवर। तो कर क्या रहे हैं? बस ज्यादा चीजें आ गई वेस्ट करनी है। प्रेशर कुकर बना रहे थे। बाहर ले आओ भाई रोटियां। टाइम लगता है बनने में, बड़ी बड़ी 2 लोगों के पास होनी चाहिए। Hi guys, no, it's okay. Why? What happened to you guys? Just kidding. Yeah, that's oh my God, there's a legit caterpillar on your back. Where? Yeah, I can see it. Oh yeah. There is. I got you. Okay. Wait, can I see it? Oh, it's down there now. No, there's a little. Is it the same caterpillar that was on your shoulder and you Yeah, saw at yeah. the park? Yes. I see that caterpillar. I had like this big, like this. It was Yeah, I know big, the- like my finger big. हाँ अच्छा, हाथ रख के मारे तब भी आओ। So where are you guys at today? Okay, मैं ला रही हूँ। Wasaga Beach. Okay. उसके बाद बारी आ गई थी जेट स्की की, और हमने वहीं पे रेंट की थी ये, और साथ में हम नहीं लेके गए थे, लेकिन जितना हमारे घर वालों का पैशन नज़र आ रहा है इसके लिए, तो होपफुली हो सकता है अगले साल तक जेट स्की भी हमारी अपनी हो। पता नहीं क्योंकि भैया को बहुत अच्छा लगा जेट स्की पे बैठना, मतलब सब ने एंजॉय किया, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उनको राइड्स दी गई। तो क्योंकि उस दिन टाइम लिमिटेड था, हमें देर से मिली, हमें तकरीबन 3 बजे वो बंदा वहीं पे मिला, और उससे फिर हमने रेंट आउट की। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम के लिए हम दोबारा वसागा बीच आएंगे, और फिर हम पूरे दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के लिए रेंट कर लेंगे, और जितने, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं, तो सब बहुत अच्छी तरह से इसको एंजॉय कर लेंगे। तो फिर यही डिसाइडेड था, और जितनी थोड़ी देर में टाइम मिला उसने सबने जितना एंजॉय कर सकते थे कर लिया। मैं एक दफ़ा बैठी होंगी सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि माशाल्लाह लाइनअप इतना अच्छा था, और फर्स्ट टाइम चला रहे थे, तो सब लोग जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे थे कि थोड़ा थोड़ा सा चलाएंगे, आराम आराम से चला रहे थे, और उसके बाद उनको तेज़ चलानी थी। और पहली दफ़ा आप जब चला रहे होते हैं तो उसके लिए आपकी जाहिर सी बात है वो सेटिंग नहीं होती, वो हाथ की ग्रिप्स वगैरह नहीं बनी हुई होती, तो फिर उसके लिए होता ही है कि आप जो है उस चीज़ के यूज टू होने के लिए थोड़ा थोड़ा उसको ट्राई करते हैं, और उसके बाद आप यूज टू होते हैं, तो फिर उसके बाद आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे भी यही हुआ, शुरू शुरू में सबने, सारे मर्दों को हमने दे दिया, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। तो सारी ख़वातीन ने फिर यही थोड़ी थोड़ी देर के लिए मतलब साथ में बैठ के ही राइड ले ली, लेकिन उसके बाद यही डिसाइडेड हुआ कि 2 मंगवाएंगे, एक मर्द हजरात रखेंगे अपने पास और एक ख़वातीन, क्योंकि सबने इंजॉय किया था, और मेरी बारी बिल्कुल भी नहीं आई। भाभी ने सारे बच्चों को राइड दी, और मर्द हजरात हैं उन लोगों ने खूब इंजॉय किया। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, और इंशाल्लाह हमने यही कोशिश की है कि अब नेक्स्ट पिकनिक जो हमने प्लान की है उसकी टाइमिंग्स वगैरह और सारी चीज़ें हम कुछ इस तरह से ही रखेंगे कि सारी चीज़ें को हम इंजॉय कर सकें। सो इट वाज ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस। साथ साथ मैं ये भी चाह रही थी कि मैं आपको दिखाऊं कि कितनी खूबसूरत जगह है ये। ऑनेस्टली बोलूँ आपको तो शुरू में हम जब यहाँ आते तो मुझे बिल्कुल भी लंबी ड्राइव पसंद नहीं है, 2 घंटे लग जाते थे हमें, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं, तो अब 1 घंटे 40 मिनट में हम पहुँच जाते हैं। 20 मिनट का रास्ता थोड़ा कम हुआ है, और फिर अगर आपको सड़क खाली मिल जाए तो थोड़ी बहुत आप ओवर स्पीडिंग कर सकते हैं, तो 10-15 मिनट उससे भी आपके बच जाते हैं। तो ये मैं वो पूरी जगह दिखाई थी। मैं असल में गई थी बच्चों को वॉशरूम चेंज कराने के लिए, तो मैंने सोचा वहाँ से मैं दिखाती हुई आपको लाऊं कि यहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से, क्या एंट्रेंस है और किस तरह से हमें ये जगह मिली हुई है। तो राइट साइड पे जो आप ग्रे कलर का खेमा दिख रहे हैं ना, वो हम लोगों का है, और यहाँ पे माशाल्लाह हमारे बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। और जेट स्की के पास आपने झमगट्टा देखा है, जी हाँ, ये हमारे घर वालों का ही है।
उसके बाद खाना पीना मज़ा तफरी बातें शातें जेट्स की एवरीथिंग करने के बाद अब हम वापस घर की तरफ पलट रहे हैं। सूरज गुरूब होने वाला है, तकरीबन इस वक्त 7:30 का वक्त हो रहा है आई थिंक। और हमें घर पहुंचते पहुंचते तकरीबन 9:15 हो गए थे, क्योंकि रास्ते में फिर टिम हॉर्टन्स रुकना था, वहाँ से मेरी मियाँ को कॉफ़ी लेनी थी। बच्चों को भी हमने हॉट चॉकलेट दिलाई ताकि जो वो पानी का असर है वो थोड़ा सा, यानी कि आप कहते हैं ना ठंड लगती है ना पानी से निकलने के बाद, तो उस असर को थोड़ा सा ज़ायल करने के लिए तो बच्चों को हमने दिया, फिर हॉट चॉकलेट वगैरह पिलाई। और साथ साथ मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये मनाजिर, और आप ये देखें जिस तरह से ये बनी हुई है ना रोड, ऊपर नीचे इस तरह से इतना खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैं रोलर कोस्टर राइड में बैठी हुई हूँ और ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। और एकदम वापसी पे जो एक जगह है उसमें बहुत हमें थोड़ा सा ना डीप में जाके सड़क ऊपर आती है, तो वहाँ तो बिल्कुल ऐसी वाइब आती है जैसे हम वाकई किसी रोलर कोस्टर में बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद खाना वगैरह मैं पहले ही घर के अंदर जो है वो प्रेप करके रखा हुआ था, जस्ट जाके मुझे वार्म करना था और बस सबको दे देना था मैंने, बच्चों को मियाँ को सबको। तो उसकी मुझे इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं थी, तो बस यही था कि घर जाके नहाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, खाना खा लेंगे और बस लेट के सो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और जाहिर सी बात है लेडीज़ जो है वो घर के काम समेटा समाटी चीज़ें लाना रखना, बीच के कपड़े होते हैं फिर उनको सुखाना पहले फिर वॉश करना, वो सारी चीज़ें जो है ना वो ख़वातीन के हिस्से में आती हैं। ये सारा काम ख़वातीन के हिस्से में आता है और मर्दों के हिस्से में आती है ड्राइविंग। तो ड्राइविंग अपने आप में वाकई एक मेहनत का काम है कि रोड के ऊपर कितने भी आप थके हुए हैं ना, आपने पूरे 14 तबक रोशन करके गाड़ी चलानी है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम आ जाओ, मैंने कहा नहीं, मैं ऑलरेडी इतना बच्चों को हैंडल कर चुकी हूँ और बहुत थक चुकी हूँ पानी की वजह से, तो मैं तो नहीं आ रही। हाँ आप गाड़ी चलाएं, मैं साथ देने में मैं आपके साथ बातें करके साथ दे सकती हूँ, इतना मैं काम कर सकती हूँ। तो बस यही हमारी बीच पिकनिक थी और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। फैमिली साथ हो तो ईद का लुत्फ़ जो है वो इसी तरह दुबाला हो जाता है। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आप सबसे जल्दी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह बहुत कुछ हो रहा है, सो आप लोग बहुत कुछ देखते रहेंगे और सारी पिकनिक्स भी आपको दिखाऊंगी और इंशाल्लाह अपनी रिकमेंडेशंस की अलग हम वीडियो बनाएंगे। तो कीप वॉचिंग, इंशाल्लाह आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। Is this appetizing yarn of yours true? दानियाल की तरफ हो रहा, वो आ रही है लोग। ये क्या कर रही है इंशाल्लाह। 1 2 3 फेंको 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 फेंको। इंशा आपने जाना है? ओके। Jump! Jump! Jump!